मसीह को आप अपना जीवन देते हैं, ये वो स्थान है जहाँ का हेड यीशु मसीह है, जहाँ का सर यीशु मसीह है। हम सब उसके बॉडी के, उसके शरीर के अंग हैं। हालेलुया। तो हमारे अंग, हमारा शरीर, मैं हाथ हो सकता हूँ यीशु मसीह का, मैं पाँव हो सकता हूँ यीशु मसीह का, मैं मुंह हो सकता हूँ यीशु मसीह का गोस्पेल प्रचार करने के लिए, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन हम सब मिलकर, हम अंग अलग अलग हैं, लेकिन अंग अलग अलग होने के कारण पाँव ये नहीं कह सकता मैं अलग हूँ, हाथ ये नहीं कह सकता मैं अलग हूँ, कान ये नहीं कह सकता मैं अलग हूँ। हमारा सर यीशु मसीह है, हम सब उसकी देह में एक 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 अंग हैं। हम उसके, हम अलग अलग हैं लेकिन हम एक हैं यीशु मसीह में। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जहाँ पर कोई जाति पात का भेद नहीं। बाइबल कहते हैं अब ना तुम यहूदी रहे ना यूनानी रहे, अब जो यीशु मसीह में है वो सब नई सृष्टि है। हालेलुया। हम सब क्या हैं प्रभु यीशु मसीह में? नई सृष्टि। नई सृष्टि इसलिए क्योंकि पाप का अधिकार अब हम पर नहीं रहा। हम जितने हैं हम सब प्रभु यीशु मसीह नई सृष्टि है। थोड़ा कम करो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह में हम सब नई सृष्टि है। आइए हम उसके पवित्र वचन को पढ़ेंगे, निकालेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 25 से लेकर 35 तक और 36 का लेकर 38 तक। इन 2 पैराग्राफ को आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को, जहां पर 2 व्यक्ति है, एक औरत है और एक शिमोन नामक एक व्यक्ति है, जो दोनों ही व्यक्ति बाइबल कहती है प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है। और वो काफी देर से प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। एक इंतजार कर रही है परमेश्वर की दासी कि जब यीशु मसीह बालक को लाया जाएगा तो मैं उसके विषय में प्रोफेसी करूंगी, उसके विषय में मैं बताऊंगी उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को। और दूसरा एक व्यक्ति है शिमोन, वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा था जब तक तू यीशु मसीह को अपने हाथ में ना उठा ले, जब तक बालक यीशु मसीह के तू दर्शन ना कर ले, तू इस धरती के ऊपर मरेगा नहीं। हालेलुया। दोनों अद्भुत चमत्कार है, दोनों अद्भुत। परमेश्वर ने एक को कहा, शिमोन को कहा, जब तक तू मेरे पुत्र यीशु मसीह को देख ना ले तो इस संसार से जाएगा नहीं, तू मरेगा नहीं, तू संसार में रहेगा और तू गवाही देगा कि मैंने मुक्तिदाता को देख लिया है, तब तू मेरे पास आएगा। और दूसरी इस बात के लिए जीवित है कि जब वो यीशु मसीह से, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। सब कहें आमीन। आज का वचन बहुत खास है आप सबके लिए। आज का वचन आशीष का कारण है सबके लिए। सब ध्यान से सुनना, ध्यान से बैठना, ध्यान से आपने परमेश्वर के वचन को मनन करना है। जहां पर लिखा है कि असेर के गोत्र में से हनन्ना नामक फैनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हालेलुया। क्या नाम है इसका? हनन्ना। इस स्त्री का क्या नाम है? हनन्ना। और इसकी उम्र कितनी है? 84 साल। कितनी उम्र है? 84 साल। 84 साल उम्र नहीं, शायद आप ध्यान से पढ़े, लिखा है वो 84 वर्ष से विधवा थी। वो 84 साल से वो विधवा थी। उसने शादी भी की होगी, कम से कम 20 साल लगा लो, 20 साल लगा लो। 84 और 20 कितना हुआ? हालेलुया। 104 साल। 104 साल हम लगाकर 4 और कम कर दो, 100 साल लगा दो। 100 साल की औरत
कहां पर आकर बैठी है? परमेश्वर के भवन में आके बैठे। साफ लिखा है मंदिर में। पहले परमेश्वर के घर को मंदिर कहते थे, हैकल कहते थे। पहले चर्च नहीं होता था, पहले चर्च यीशु मसीह के बाद शुरू हुआ। लेकिन पहले एक मंदिर बनाते थे बड़े बड़े, पहले एक हैकल बनाते थे, घरों को बनाते थे, परमेश्वर के भवनों को बनाते थे वो, ताकि उस जगह में जाकर वो परमेश्वर के वचन को सीखे। जैसे हम आज लोग बैठे हैं, ये सिर्फ हम चर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिजाइन नहीं किया गया। ये सिंपल एक परमेश्वर का भवन है, चर्च हम जिसे कहते हैं। लेकिन जो भवन होता था उस समय, जो मंदिर होता था, उसे बड़े डिजाइन के साथ बनाया जाता था। कारीगर 40 साल लगे थे परमेश्वर के भवन को बनाने में। हालेलुया। एक भवन को बनाने में कितना समय लगा? 40 साल। सोचो उसकी डिजाइन कैसा होगा, वो किस प्रकार बना होगा, कितना सुंदर होगा और कितनी चीजें उसके लिए इस्तेमाल की गई होंगी। आज तो हम 1 साल में चर्च भवन खड़ा कर देते हैं। अगर और कोई जल्दी पैसे वाला है तो 6 महीने में, अगर और कोई तगड़ा पैसे वाला है 3 महीने में, और कोई तगड़ा पैसे वाला है वो हफ्ते में चर्च खड़ा करके आपको बता देगा। हालेलुया। लेकिन जो पहला भवन परमेश्वर के लिए बना था, उसे बनाने में 40 साल लगे थे, 40 साल। और उसे बनाने वाला कौन था? सुलेमान राजा। सुलेमान राजा कौन था? दाऊद का बेटा। और दाऊद कौन था? ये वो व्यक्ति था जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी ना हारा, सब पे उसने जय पाई। और बाइबल उसके विषय में कहती है, परमेश्वर ने कहा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार चलता है, जो मेरे दिल के अनुसार चलता है, इसलिए उसने एक भी लड़ाई हारी नहीं, सभी जीती। हालेलुया। क्या कैरेक्टर था उसका? उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता था ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। मैं कई बार सोचता हूँ परमेश्वर, ये दाऊद राजा जिसने अपने ही सेनापति की पत्नी को, जब वो नहा रही थी, उसे बिना बेईमान हुआ अपने सैनिकों को भेजा, अपने सैनिक की पत्नी, अपने ही नौकर की पत्नी को उसे बुलाया, उसके साथ बेविचार किया, उसे भ्रष्ट किया। और फिर भी परमेश्वर तो कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। उसके साथ बेविचार किया, स्वयं उस स्त्री के साथ, पर बाद में उसके पति को मरवा भी दिया और बड़ा पाप किया। फिर भी परमेश्वर कहता है तू मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। दाऊद सबसे, परमेश्वर कहता है दाऊद से मैं सबसे ज्यादा प्यार करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि वो माफी मांगने वाला है। वो पश्चाताप किया, उसने रोया, उसने जब नातान भविष्यवक्ता ने उससे कहा तूने ये गलती की है, वो रोने लगा, कुर्बाने लगा, परमेश्वर से कहने लगा परमेश्वर मुझसे सब कुछ छीन ले, पर अपना पवित्र आत्मा से अलग ना करना। हालेलुया। क्या अलग मत करना? अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत करना। और जब भी वो जाता था कहीं, परमेश्वर से पूछ कर जाता था, परमेश्वर मैं इन लोगों से लड़ूं? परमेश्वर कहता लड़। परमेश्वर से फिर पूछता, परमेश्वर मैं जाऊं? परमेश्वर कहता था नहीं जा, तो वो नहीं जाता था। परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर मैं किस दिशा से जाऊं? मैं सामने से जाऊं, मैं बाएं से जाऊं, दाएं से जाऊं, कैसे मैं उनके ऊपर चढ़ाई करूं? परमेश्वर कभी कहता था तू आगे से जाना, कभी कहता था तू पीछे से जाना, कभी परमेश्वर कहता था तू रात को जाना। जैसे जैसे परमेश्वर कहता था वो वैसे वैसे करता था। और 66 लड़ाइयां उसने अपनी जिंदगी में लड़ी और एक भी उसमें से फेल नहीं हुआ, सभी उसने जीती। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं जब लड़ाइयां जीता बुजुर्ग हुआ, वो कहता है परमेश्वर मैं तेरे भवन को बनाऊंगा। तो परमेश्वर का दाऊद तू मेरे भवन को नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ लहू से रंगे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे भवन को बनाए, पर हाँ यदि तेरे मन में ये उठा है कि तू मेरे भवन को बनाए, यदि तेरे मन में ये उठा है तो अपने राज्य की संपत्ति मेरे भवन के लिए खर्च करे। तो राज्य की थी उसकी, वो भी, और जो उसकी अपनी पर्सनल कमाई थी वो भी, उसने सब अपनी धन संपत्ति किसको दे दी? अपने बेटे सुलेमान को। हालेलुया। और जब सुलेमान राजा हुआ, उसने अपने पिता से भी हजारों गुना और धन दौलत कमाई, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, और लिखा उसने सब कुछ परमेश्वर के भवन के लिए खर्च किया, और फिर भी वो गरीब नहीं हुआ और अमीर होता गया। जितना खर्च करता गया उतना अमीर होता गया। हालेलुया। सोचो उसने अपने पिता की उम्र भर की धन संपत्ति, अपनी जिंदगी की धन संपत्ति 40 साल तो परमेश्वर के भवन में बनाने में लगे, कारीगरों को तनख्वाह, लिखा है तो दूसरे देश से बुलाता था, पत्थरों को गढ़ने वालों को।
सोना चांदी को अच्छी आकार देने, दूसरे देशों से मंगाता था, आओ मैंने परमेश्वर का भवन बनाना है, और लिखा उनके ऊपर पैसे देने वाले, हिसाब रखने वाले इतिहासकार सबको बुलाकर सबका हिसाब किताब रखता था, सबको पेमेंट करता था, फिर भी उसके घर में उससे अधिक बचता था। हालेलुया। क्या होता था उसके घर में, तब भी अधिक बचता था। और वही एक और था इसका भाई अबशलोम, दाऊद का ही बेटा, सुलेमान का भाई। वो अपने आप को होशियार समझता था, अपने आप को चालाक समझता था, अपने पिता के खिलाफ किया, धन संपत्ति के ऊपर कब्जा करने लगा, अपने पिता की जगह राजा बनने की कोशिश करने लगा, अपने पैसे को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने लगा, खर्च करने लगा। और मेरे पिता का मेरा है, जैसे हम कहते मेरी पेमेंट है, मेरी तनख्वाह है, हम कहते मेरी दिहाड़ी है, मेरा पैसा है, मैंने कमाया। वो अपना कब्जा करने लगा, छुपाने लगा अपने परमेश्वर से वो। और लिखा है परमेश्वर की नजर में वो घृणित हुआ और जा रहा था जंगल में, फंस गया झाड़ियों में, फंस गया बेलों के अंदर, गले में अटक गई और वही जंगल में मर गया। हालेलुया। क्या चाहते हो परमेश्वर आपको और दे, ब्लेस करे, या फिर जिंदगी आप जा रहे हो रास्ते में और आपकी जिंदगी खत्म हो जाए और आपको पता भी ना चले? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दाऊद के ऊपर डिपेंड करता था, वो सुलेमान के ऊपर डिपेंड करता था, अबशलोम के ऊपर भी डिपेंड करता था। जिसने जो चुना उसे वही मिला। जब हमारे पास थोड़ा होता है हम वफादार होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर मेरी तनख्वाह 5,000 है, अगर मेरी इनकम 5,000 रुपया है, जहाँ मैं अपने बिजनेस में 5,000 रुपया मुझे मिलता है, तो मैं बड़ी दलेरी के साथ अपना दिखाता हूँ 10वां हिस्सा। ओ परमेश्वर, मैं हर महीने 500 रुपया कर दा। सोचो अगर वही बिजनेस परमेश्वर ब्लेस करता है आपके 500 रुपये के टाइप को देकर, अपनी ऑफरिंग को देकर, वही बिजनेस 30,000 आपका मंथली आप पहुंच जाते हो, और 30,000 के जब टाइप निकालना हो 3,000 रुपया, तो फिर पेट गले में आ जाएगा। हाँ ओए 3,000 रुपया परमेश्वर को, 2,000 रुपया परमेश्वर को। तब हम पता चलता है हमारा विश्वास, हमारा फेथ, हमारा विश्वास, हम कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं। इस चर्च का जो टाइट होता है पर मंथ वो 3,500 4,000 के करीब होता है। ये सिर्फ टाइट नहीं होता, टाइट से बढ़कर होता है। सोचो अगर हर महीने में 4,000 रुपये बचाना शुरू कर दूं तो 2 महीने के अंदर हमारी दरियां आ जाएगी। हालेलुया। दरियां तो आ जाएगी पर शराब भी आ जाएगा। आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी, मेरी भी नहीं होगी, आप चंगे नहीं होंगे, आपके साथ मैं भी फंस जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मैं कभी किसी से नहीं बोलता भाई अब परमेश्वर ने तुझे ब्लेस कर दिया, अब तू घर में बिजली रखा, अब शाम को तू खाना बना। मैं नहीं बोलने वाला, ना ही मैं बोलूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को भी तो पता चले उसके लोग कितने वफादार हैं। परमेश्वर से भी पता चले ये तालियां बजाने वाले, ये ऊंची ऊंची प्रेयर करने वाले, घुटनों के ऊपर आकर रोने वाले, जो कहते थे परमेश्वर मुझ पे दया कर, जब तू मुझे ब्लेस करे, जब तू आशीष करे, मेरे कारोबार को बढ़ाए, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। बड़े बड़े की दूर की बात, छोटे भी भूल गए हम तो। हालेलुया। चर्च आना ही भूल जाते हैं हम तो। एक बार मैं गया, चर्च अटेंड की मैंने पठानकोट में, और मैं गया सिस्टर के घर में, सिस्टर आज आप आए नहीं चर्च में? और पास्टर जी अच्छा आज ऐतवार ही कितने चेता है बोलिए। हालेलुया। और जब बेटा नहीं हो रहा था तो सबसे पहले अगर बैठते थे, जब परमेश्वर ने बेटा दिया तो कहती परमेश्वर ने बोल नहीं किया ऐतवार से। हालेलुया। फिर से दौड़ शुरू की, वहीं से दौड़ शुरू की, फिर मांगा परमेश्वर से, फिर परमेश्वर ने एक और बेटा दिया, 3 बेटियों के बाद, और परमेश्वर ने ब्लेस किया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं दौड़ आज शुरू कर दो, कल शुरू कर दो, परसों शुरू कर दो, आपको करना पड़ेगी, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही ऐसे रहेगी। ये मेरी जिंदगी प्रैक्टिकल है। मैं शुरू से लेकर वफादार परमेश्वर के साथ रहा हूं। मैं बीच का प्रचार नहीं करता, आज पता नहीं क्यों प्रभु बोल रहे हैं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में मसीह में आने के बाद मैंने पाप भी किए, मैंने गलतियां भी की, लेकिन एक चीज मैंने अपनी जिंदगी की कभी नहीं छोड़ी, वो था चर्च जाना और ऑफरिंग देना और टाइथ देना। इसलिए आज तक जो काम मैंने हजारों से निकल कर लाखों में किए, आज तक 1 रुपए का कर्जा नहीं। 1 रुपए का कर्जा मतलब किसी से उधार लिया, वो कर्जा नहीं होता। कर्जा होता है जैसे बैंक में लिए, जहां ब्याज पड़ता हो। सोचो इस चर्च को बढ़ाने में 10 लाख रुपए मैंने उधार दिए किसी व्यक्ति से और उसने दे दिए,
और उसने 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। अगर 10 लाख रुपए का ब्याज आप 10% भी लगाओ, वैसे तो बैंक जो अभी 14% लगा रही है, 12.5% लगा रही है, तो कम से कम 10 लाख का जो ब्याज हमारा हर साल का जो हम लगाकर चलते, तो 1 लाख रुपया तो ब्याज ही बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बचा लिया मुझे कि नहीं बचा लिया? इन 10 सालों में तो 5-6 लाख रुपया तो ब्याज ही चले जाता था, ये आधा खर्चे भी खत्म नहीं होना था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मुझे उन खर्चों से मुझे बचा लिया। अब हम सोचते हैं मेरा बोना, मेरे खर्चे ज्यादा है, मेरी इनकम कम है, मेरी दिहाड़ी कम है, मेरी फाइनेंस कम है, मेरी तनख्वाह कम है, तो हम हर महीने 1000, 1500, 2000 हम परमेश्वर का खा, और वो आपका टाइट, वो आपकी ऑफरिंग जो आप परमेश्वर को नहीं दे रहे, शैतान दूसरे रास्ते ब्याज में से वो आपको छीन लेगा आपसे, वो बीमारी देकर छीन लेगा आपसे, वो दुख देकर छीन लेगा आपसे। और ये बात ये हनन्याह जानती थी। हालेलुया। ये बात कौन जानती थी? हनन्याह जानती थी, जो आशेर के गोत्र से और फैनुएल की बेटी थी, भविष्यवक्तनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। अब आओ इसकी जिंदगी के ऊपर। जब शादी हुई और शादी के बाद सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही। 7 साल के बाद इसका पति मर गया और ये विधवा हो गई। हालेलुया। इस स्त्री ने शादी की, 7 साल के बाद इसका पति क्या हुआ? मर गया। और 20 साल की उम्र में लगा लो, 27 साल की उम्र में ये औरत, जे औरत तो नहीं कहेंगे अब, ये लड़की 27 साल की उम्र की क्या हो गई? विधवा होगी। और विधवा होने के बाद यहाँ लिखा है 84 साल की आयु में, 104 साल या 100 साल की उम्र में आकर इसने कोई पाप नहीं किया। ये पवित्रता में रही। 84 साल के अंदर इसने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। 84 साल से विधवा थी, इसने अपने करैक्टर के ऊपर कोई दाग नहीं लगने दिया। नहीं तो देखो आज शादीशुदा को अपनी पत्नी कम प्यारी लगती है, दूसरे की बड़ी अच्छी लगती है। अपनी भावे 4 दिन बोलती रही थी सिलेंडर भरा दो, दूसरी एक बार बोल देना भाई सिलेंडर भरा दिया, तो कट बार होने लगा भराइए। हालेलुया। जिसने खाना बना के देना है ना, उसे अच्छा छूट भी नहीं लेकर देते। और अपनी साली की शादी आ जाए ना, ओ तेरी साली की तो ऐसा सूट लेके देंगे, पत्नी को कभी ऐसा नहीं लेके दिया होगा। हम ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, हम ओवर प्यार दिखाते हैं, पर ये भूल जाते हैं जो हमारा जीवन साथी है, दुख में वही साथ आएगा, साली नहीं आएगी। दुख में मेरी पत्नी मेरे घुटने दबाएगी, मेरे सर को दबाएगी, पड़ोसन नहीं दबाएगी। सिलेंडर पर आ गया और बोलेगी फिर क्या भरा आता दे, कोई साड़ के तो लड़के ने हो जाना कर दे रहे हो, कोई नहीं भरा देगा, कोई नहीं, लड़के हो जाना उन्हें। हालेलुया। बाइबल कहती है जो औरत के पीछे भागता है वो अपने गले में फंदा लेकर अपने हाथ में लटका कर दौड़ता है। कौन दौड़ना चाहता है? हालेलुया। लोगों को अपनी बहन अच्छी नहीं लगती, दूसरे की बहन बहुत अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ लगनी चाहिए, दूसरे की बहन अच्छी लगनी चाहिए, पर उसके साथ अपनी बहन को भी खड़ी करो, वो भी अच्छी लगनी चाहिए। हालेलुया। तब पता चलेगा आपकी पवित्रताई का, तब पता चलेगा आपकी शुद्धताई का, तब पता चलेगा आपकी आंखों की इंस्ट्रक्शन का आप क्या देखते हो। 84 साल की उम्र में इसने एक भी पाप नहीं किया। अगर किया होता तो बाइबल छुपाती नहीं। दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने लिखा है बाइबल में, मूसा ने पाप किया तो लिखा है बाइबल में, जिस शाऊल राजा ने पाप किया तो लिखा है बाइबल में। पर बाइबल यही तो बाइबल की खूबी है कि जो व्यक्ति जिसने जो काम किया वो उसी प्रकार लिखा गया, इसमें कोई हेराफेरी नहीं की गई। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा से लिखा गया। परमेश्वर ने खुद मनुष्यों के ऊपर अपने आत्मा को देकर इस वचन को लिखवाया है। बाद में उनको पता लगा ये मैंने लिखा है, बाद में जब वो आत्मा से बाहर आए। हालेलुया। तो 84 साल से विधवा है और 84 साल से विधवा होने के बाद ये कहाँ गई? ये अपने मायके में ही चौड़े जी दूजा ब्याह करवा लेने हैं। अच्छा जो पठानकोट साई तो कोई नहीं मिला, एक ब्याह 2
3 2 3 ਜਾਂ ਛੱਡ ਛਡਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ जनानी मर गई। कारण की है शराब। परमेश्वर ने कहा था अगर तू दूसरों के लोगों में जाकर शादी करेगा तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। अगर आप मसीह हैं तो आपको चाहिए मसीहियत में शादी करें। यहाँ जा चाहती का वो मत देखिए, आप आपको विश्वास देखना है, विश्वासी जब देखना है। हालेलुया। ये कहीं नहीं गए औरत मेरी दूसरी शादी करवा दो, ससुराल में नहीं कहा मुझे देर के साथ बैठा दो, मुझे जेठ के साथ बैठा दो, कुछ नहीं कहा इसने। ये जाकर परमेश्वर के भवन में लिखा है रात दिन प्रार्थना कर करके रात दिन ये उपवास करती रही और रात दिन ये परमेश्वर से प्रार्थना करती रही और इसका रिजल्ट ये हुआ कि परमेश्वर ने इसका नाम आज बाइबल के अंदर लिख कर दिया है। आज हम उसके जीवन से सीखते हैं, उसके जीवन से हम पढ़ते हैं। और जब वो भक्ति करती थी, जब वो आराधना करती थी, जब वो उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, व्रत रखती थी, तो इसे परमेश्वर ने गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट था प्रोफेसी का आत्मा। जब कोई उसके सामने आता था वो यूं बता देती थी इसने कौन सा पाप किया, ये कहां से होकर आ रहा है। प्रोफेट क्या करता है? हालेलुया। प्रोफेट क्या करता है? हनन्याह आया था, सफीरा भी आई थी और इतने पैसे मिले ही और नहीं मिले। परमेश्वर के आत्मा ने क्या बोला? प्रोफेट ने क्या बोला? पतरस ने क्या बोला? अरे झूठ बात बोल। क्या दोनों ने सलाह कर ली है? घर ही सलाह करके आया। अरे कोई गल नहीं, पास्टर तो 12 बजे आता, 11:30 बजे चलते। दोनों सलाह करके आए हैं। हालेलुया। मेरी ऑफरिंग मैं कभी नहीं देखता कितनी डालती हूँ, मैं बोलता हूँ डाल दो, पर छोटा नोट नहीं होना चाहिए। तो मैं डालते समय भी नहीं देखना, पता नहीं मैं इससे ही हाथ धो लेता हूँ, डालने वाला फंस जाता है। छोटा नोट डाला तो वो फंस जाएगा, अगर बड़ा डाला है तो बरकत आ जाएगी फिर। हालेलुया। क्योंकि ना तो मैंने डालते समय देखना है ना मैंने डालते समय देखना है। इस वफादारी को परमेश्वर ने देखना है। और इस औरत की वफादारी ना तो उस जगह जाजक ने देखी, जाजक के विषय में कुछ नहीं लिखा, ना उस समय वर्शिप टीम के विषय में कुछ नहीं लिखा, पर बाइबल में इतना जरूर लिखा है कि ये औरत जो है 84 साल से विधवा थी, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, लगातार परमेश्वर के भवन में बनी रहती थी और इसके कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। पति के साथ 7 वर्ष रही और उसके बाद ये विधवा हो गई। और ये क्या करती थी? वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। क्या नहीं करती थी वो? परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, चर्च को वो नहीं छोड़ती थी। क्या नहीं करती थी वो? चर्च को नहीं छोड़ती थी। सोचो अगर एक बार पास्टर ने एक संडे बात नहीं की, दूसरे संडे छुट्टी, अगले संडे पास्टर ने प्रचार कर दिया तो लग गया ये मुझे बोला गया है, दूसरे हफ्ते छुट्टी। इस हफ्ते पास्टर को बुलाया और मना कर दिया मैं नहीं आ रहा हूँ, अगले हफ्ते छुट्टी। अगर काम में गड़बड़ी कर दी, थोड़ा सा बोल दिया ये काम ऐसे करना चाहिए, तो अगले हफ्ते छुट्टी। हालेलुया। उस समय ये रूल थे, पक्के रूल होते थे उस समय। शाम को अपने घर में जाना है, रात को कोई नहीं टिकता था वहां पे। वहां पर सिर्फ जाजक, सिर्फ लेवी परमेश्वर के भवन में रुकते से। लेकिन परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह होने के कारण बाइबल कहती है रात दिन वहां पर रह सकती थी, रात दिन ये वहां प्रार्थना कर सकती थी, रात दिन ये परमेश्वर के भवन में जाकर अपना समय व्यतीत कर सकती थी। आप जब परमेश्वर के साथ वफादार होते हो तो कोई मैटर नहीं करता रात है या दिन है, परमेश्वर आपका फेवर देगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। आप जहां जहां जाएंगे परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा और आप इसकी तरह जाकर भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप भी दूसरों के विषय में बोल सकते हैं, आप यीशु मसीह के नाम में दूसरे को आशीष दे सकते हैं अगर आप रात दिन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप उपवास करने वाले व्यक्ति हैं। कहीं ऐसा ना हो पौलुस और सिलास दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बड़े बड़े चमत्कार हुए, कुछ लोग देख रहे थे उनको, कहते अच्छा कैसे निकालते दुष्ट आत्मा? कोई यीशु मसीह का नाम लेंदे है जेड़ा वो नासरत दा है ना जिन्हों क्रूस पर चढ़ाया है। अच्छा यीशु मसीह दे नाम च चला के 2 बंदे ने
चलो अज ना दिहाड़ी है यार मिली ते चल अज दुष्ट आत्मा कट के पैसे कमाते हैं। उन्हें क्या अच्छा ये तो सौखा काम है, की ना लेना यीशु मसीह का नाम लेना तो चल चलिए की कर लीए, चल चलिए पैसे कमा लिए। चल के चेले जोगियां ने हिसाब बना लिया। आज कई पास्टर ने चर्च यीशु मसीह चेले जोगियां ने हिसाब बना लिया। अच्छा वो भैन जी आओ मैं की ना कुछ लैट लब्भा दी मैं की ना कुछ लगा थोड़े पीछे आया। अच्छा ओ सीधा बराबर ओ बले बले 4-5 चीज़ां ला दी थोड़े मगर। अच्छा पास्टर जी हुण हल तो फिर हुण यही है कि तुहाडे घर आने पौना, उत्थे आइए प्रार्थना करनी पौनी है। अच्छा फिर नाल 3-4 बंदे भी होने हैं तो रोटी भी लगनी है तो नाले दिहाड़ी भी लगनी है तो नाले फिर गड्डी का खर्चा भी लगना है। अच्छा तो पास्टर सीधा सीधा दसगा किन्ने के पैसे लगने हैं, लगी जाना कोई 5-6 हज़ार रुपये फिर लगी जाता है ना। फिर चीज़ां बड़ियां ना तो कढ़ने पौंदियां। अच्छा चलिए पैसे ले 5-6 हज़ार, रोटी पानी खादा, घर आ गया अगले हफ्ते फिर जनानी पास्टर जी तो गए नहीं तो जाने के नहीं वो पैसे भी ले ले। हालेलुया वो पैसे कने जानी नहीं, वो कहते कने जानी ਉਹਦੇ ਸਾਮਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮਸਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੇ। अच्छा दोनों ने सलाह कर ली, पौलुस और सिलास दूसरे पिंड चलिए, एक दो बंदे दूसरे पिंड चलिए। की करने चले? दुष्ट आत्मा कढ़न चले हैं। पर दुष्ट आत्मा कढ़न नहीं चले, असल दे विच की करन चले हैं? पैसे कमान चले हैं। सेव काई दे ऊपर पैसे कमान चले हैं। चले दोनों, टकर गया दुष्ट आत्मा तगड़ा टकरिया क्योंकि फिर परमेश्वर भी जानता ना कि मेरे नाम दे विच बिजनेस कर रहे हैं, सही कहे दे विच बिजनेस कर रहे हैं। फिर परमेश्वर भी पूरी कसरा कट लैंदा है, इको वारी जिंदगी भर दी। चिंता ना करो, परमेश्वर आई चलाकी करते हैं तो जिन्हें चलाकी दी है ना असीं उहदे कोल चलाक नहीं हो सकते। जे असीं हेरा फेरी करने हैं ना तो जिन्हें हेरा फेरी करना साडे अंदर भरेगा ना असीं उहदे कोल ज्यादा हेरा फेरी नहीं कर सकते। तुसीं 1000 बंदियां नूं कर लो नहीं इको वारी तुहाडे नाल करनी है ठा चल। फिर बोलते हैं और लखा तो कखा तो लखा करने वाला परमेश्वर है, असीं उस तो आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया ये दोनों चल पे दुष्ट आत्मा को निकालने लगे। दुष्ट आत्मा आगे हैवी टकर गया, दुष्ट आत्मा को निकालने लगे और दुष्ट आत्मा बोलता है उसको, कहता हूं भाइयों मैं पौलुस को भी जानता हूं, मैं सिलास को भी जानता हूं और मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं, तुम लोग कौन हो? इनको कोई जवाब ही नहीं था क्या है, क्योंकि ये इतना ही सुना था ना यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकलती है। अब ये थोड़ी मालूम था उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, उसके लिए उपवास करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, बाइबल पढ़ना पड़ती है, यीशु मसीह के साथ संबंध बनाना पड़ता है, उसके आत्मा से बढ़ना पड़ता है, मसा से बढ़ने पड़ता है, अभिषेक से बढ़ना पड़ता है, तब जाकर दुष्ट आत्मा डरती है, तब जाकर दुष्ट आत्मा भागती है। ये बिना कुछ पाए पैसे के लालच में चल पड़े और बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने इन दोनों को पकड़ा, इनके कपड़े फाड़े और इनको नंगा करके भेजा। हालेलुया। आज कुछ विश्वासी की हालत ऐसी है, बाहर से लगता है बहुत पैसे आ रहे हैं मंथली, बड़े अच्छे कपड़े डालते हैं और बड़ी सुखदायक जिंदगी है, उनका थोड़ा सा घर के अंदर जाओ और व्यक्ति की तरह नंगे नजर आते हैं, ऐसे शर्म के मारे, ऐसे घरों में भी जाते उनको शर्म आती है उनके। हालेलुया। कारण क्या है? घर में कोई प्रार्थना नहीं। कारण क्या है? घर में कोई उपवास नहीं। कारण क्या है? घर में कोई शाम को फैमिली मीटिंग नहीं। बच्चे अपने से भी लंबे हैं लेकिन दुआ 2 मिनट की भी नहीं आती, एक पैरा नहीं गाने आता। मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को, मेरे बच्चों को जोए को लेके चल जाओ, छोटे को लेके चल जाओ, वो एक भजन भी गाकर दे देगा आपको और प्रार्थना भी करेगा और फायर प्रेयर भी करेगा आपके लिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। उसे मालूम था अगर मेरे मायके वाले छोड़ गए हैं, अगर मेरे ससुराल वाले छोड़ गए हैं, अगर मेरा पति मर गया है, अगर मैं इस दुनिया में अनाथ और अकेली हूं, तो बाइबल में ये जरूर लिखा है, परमेश्वर कहा है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैंने तेरे नाम को अपनी हथेली पे लिख छोड़ा है, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली में बना रखा है। तू ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं तुझे कहता हूं तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि तू आग में से होकर जाएगा तो आग तुझे जला ना पाएगी, यदि तू पानी में से होकर जाएगा पानी तुझे डुबो ना सकेगा, यदि तलवारें तुझ पे आएगी, दुश्मन के तीर तुझ पर आएंगे, उनमें से एक भी
तेरे लिए हानि का कारण ना होगा, क्योंकि तू मेरी बेटी और मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। इसलिए परमेश्वर के भवन में रहती थी, जिसे कोई खाना देने वाला नहीं था, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, जिसके लिए कोई कुछ लाकर देने वाला नहीं था। चारों तरफ से ये अकेली थी, लेकिन एक इसके साथ था, इसका परमेश्वर। और उसके परमेश्वर ने एक लंबी आयु में से लेकर आया, जहां बाइबल कहती है वो 100 साल से ऊपर जा पहुंची। हालेलुया। कहां पर जा पहुंची वो? 100 साल की ज्यादा आयु में वो जा पहुंची। आज हम रोज चिकन खाते होंगे, रोज पनीर खाते होंगे, कई चीजें हम खाते होंगे। मैं वो चैलेंज करता हूं 100 साल के ऊपर जाके दिखाओ, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे खाने से नहीं, हमारे पीने से नहीं, हमारे पहनने से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से आदमी की आयु लंबी होती है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन मानने से आयु लंबी होती है, माता पिता का आदर करने से आयु लंबी होती है, परमेश्वर के दास का आदर करने से आयु लंबी होती है। हालेलुया। आयु लंबे होने के अलग मैटर है, हम उनको पूरा नहीं करते। हम अपनी सोचों में, अपने विचारों में, अपनी चीजों में ओ तंदुरुस्त रहे, तगड़े रहे। बाइबल में निर्गमन में साफ लिखा है तंदुरुस्ती और खूबसूरती परमेश्वर की ओर से है। अगर जल्दी खाने पीने से होता, अपनी चीजों से होता, तो बाइबल कहती ये औरत जो विधवा थी, दुखी थी, बीमार थी, इसने तो गम के साथ ही मर जाना था, लेकिन परमेश्वर के भवन में बिना खाना खाए रात दिन ये उपवास प्रार्थना करती थी, तब भी 100 साल से ऊपर गई। हालेलुया। तब भी कितने साल से ऊपर गई? 100 साल से ऊपर गई। तो इसलिए अपनी जिंदगी के ऊपर अपना घमंड उतार दें। यदि डालना है तो यीशु मसीह का डालें, जो मुझे ब्लेस कर सकता है, जो मेरी आयु को बढ़ा सकता है, जो मेरे दुश्मनों को नीचा दिखा सकता है, जो मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर सकता है, जो मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर सकता है। घमंड करना है, बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऊपर करो, ना कि अपने कामों के ऊपर, ना कि अपने पैसे के ऊपर, ना कि अपने घरों जमीन जायदाद के ऊपर, ना अपने बच्चों के ऊपर। ओ कोई बात नहीं, देख लांगे। हालेलुया। अगर घमंड करना है तो परमेश्वर के वचन के ऊपर इसमें लिखा है मैं तुझे आशीष दूंगा तो मैं आशीष पाऊंगा। यदि इसमें लिखा है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, हाँ मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। यदि बाइबल कहती है उसके कोड़े से खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हाँ वो मुझे चंगा करेगा, वो चंगा करे या ना करे वो तब भी मेरा परमेश्वर होगा। और बाइबल कहते है वो कहता है वो परमेश्वर होने का दावा करता है, वो आपको मड़ाई कर देके चिन्ह और चमत्कार करके वो आपको बताएगा मैं आपके साथ हूँ। चिन्ह और चमत्कार आपके उद्धार के लिए नहीं है, आपकी मुक्ति के लिए नहीं है, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। वो प्रूफ देता है अपने आप का, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये 84 साल से विधवा थी और परमेश्वर के भवन में रात दिन रहा करती थी, उपवास प्रार्थना करती थी। हालेलुया। और दूसरा एक व्यक्ति था यरूशलेम में, शिमोन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। हालेलुया। इस व्यक्ति के ऊपर क्या है? ये भक्त था, धर्मी था और परमेश्वर की यीशु मसीह के आने की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा इसके ऊपर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा वह तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो जब तक यीशु मसीह को देख ना लेगा, उसका जन्म होते हुए यीशु मसीह को अपनी गोद में ना ले, बाइबल कहती थी वो ना मरेगा। ये व्यक्ति इंतजार कर रहा था यीशु मसीह का मंदिर में आने का, कब यीशु मसीह मंदिर में आए और मैं इसे अपनी गोद में उठाऊं और मैं इसे ब्लेस करूं। हालेलुया। फिर वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, जिसे तूने अब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया। हम सब के लिए ज्योति और इस्राएल के उद्धार हो। यीशु मसीह आज हमारे लिए ज्योति है कि नहीं है? नाम रखने से ज्योति नहीं होगी। रोज अपने पति के साथ लड़ेगी तो क्या फायदा, क्या होगा? बाइबल कहती है यीशु मसीह जगत की क्या है? ज्योति। जगत की ज्योति का मतलब कोई व्यक्ति अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार के का मतलब क्या हुआ?
वो नशे की ओर नहीं जाएगा, वो झगड़े की ओर नहीं जाएगा, वो चुगली की ओर नहीं जाएगा, वो पाप की ओर, बेविचार की ओर नहीं जाएगा, वो दूसरे के घर का चीज का लालच नहीं करेगा, वो चर्च में आकर चर्च की चीजों का लालच नहीं करेगा, वो शादी ब्याह में जाकर ऐसा नहीं 2 बर्फी पीस खा भी ले तो जो जेब च पाके के लिए आते वो लालच नहीं करेगा। परमेश्वर का पवित्र जन क्या नहीं करेगा? लालच नहीं करेगा। करते कि नहीं करते शादियों में? हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? शादियों में करते कि नहीं करते? बोलो कौन कौन पकौड़े लेके आया है शादी में से? मैं लाया था एक बार। आप नहीं सच बोलोगे, मैं तो बोल सकता हूँ। बच्चे खा रहे थे, बच्चे के अब फेंक नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते। अब टब्बर बड़ा है, अगले पालो घेरा घेरा पाले विच रख ले बैग, मैं करो किठा पाओ इनसे। हालेलुया। ना किसी को पता लगे तो हमारा काम भी हो गया। पर बाइबल की कहती किसी चीज का लालच मत करना। लालच वो होता है जो मन में चाहिए, जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो मांग लो, अगर खराब होने से चीज बच जाती है तो उसे संभाल लो। वो लालच नहीं होता। लालच क्या होता है? जब हम जाते हैं 100 रुपया मिल गया और मुझे पता है इस व्यक्ति का गिरा है, हम बताते नहीं, लालच करके जेब में डाल लेते हैं। चलो जी कोई गल नहीं, फिर की। हालेलुया। पर ये सिमोन ने, ये धर्मी था, ये भक्त था और परमेश्वर के भवन में रहता था। पवित्र आत्मा ने बोला था जब तक तू यीशु मसीह को धरती के ऊपर जन्म लिए हुए ना देख लेगा तू मरेगा नहीं। और यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया और इसने यीशु मसीह को गोद में लिया और कहता है कि परमेश्वर मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब तू शांति से मुझे क्या कर, विदा कर, मुझे शांति से इस धरती से मैं उठा ले और ताकि मैं विश्राम करूं अब्राहम की गोद में। अगर आप सचमुच परमेश्वर के जन हैं, अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप सचमुच यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो चिंता ना करें, परमेश्वर हर जगह आपको शांति में रखेगा। चिड़चिड़ापन नहीं होगा, बच्चों से दुखी नहीं होंगे, कारोबार से दुखी नहीं होंगे, फाइनेंस से दुखी नहीं होंगे, पत्नी से दुखी नहीं होंगे, पत्नी से पति से दुखी नहीं होंगे, अपनी लाइफ में आप दुखी नहीं रहेंगे। काम के ऊपर आप काम करने वालों के बीच में, अपने अफसरों से, जहां अपने दिहाड़ी मजदूर अपने जिनके साथ काम करते हैं, आप दुखी नहीं होंगे। वो चाहे लाख दुखी हो, आप लाखों के बीच में आप अकेले होंगे जो शांति में होंगे, जो ब्लेस होंगे। हालेलुया। उसके लिए आपको भक्ति की लाइफ को चुनना पड़ेगा, उसके लिए आपको धर्मी बनना पड़ेगा, उसके लिए पवित्रता का जीवन आपको 84 साल की विधवा की तरह आपको जीना पड़ेगा। तब प्रोफेटिकली प्रोफेटिक का आत्मा आपके ऊपर आएगा और आप अपने बुढ़ापे में भी मूसा की तरह, बाइबल कहती है वो 120 साल का हुआ, ना तो उसकी आंखें कमजोर हुई, धुंधली हुई और ना तो उसके शरीर का बल घटा। वो कहता था, जोशुआ को कहता तू जवानी में अभी 30 साल का, 40 साल से, कहता है मैं 120 साल था, तो उससे ज्यादा ताकत रखने वाला व्यक्ति हूं मैं। 120 साल की उम्र में वो कहता है, क्योंकि कहां से बोलता था? क्योंकि उसे ताकत किसने दी? वो कहां रहता? मूसा, बाइबल कहते हैं मूसा तो 40 साल दिन तो परमेश्वर के साथ रहता था, ना तो खाना खाता था, ना तो पानी पीता था, फिर भी एक जवान व्यक्ति से ऊपर वो कहता है तेरी ताकत मेरी ताकत के आगे तेरी ताकत फैले, मेरी आंखों की रोशनी के आगे तेरी जवानी की आंखों की रोशनी फैले, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, तुझसे ज्यादा साफ देख सकता हूं मैं। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं दवाई खा लो, हम कहते हैं फिश खा लो, हम कहते हैं वो खा लो, हमारी सेहत ये हो जाएगी, हमारा पेट ऐसा हो जाएगा, हमारी बॉडी ऐसी हो जाएगी, कैसी भी नहीं होने वाली। बाइबल कहते हैं अगर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर तुझ पे आ गया तो 10,000 आएंगे तेरी हानि के लिए, लेकिन भागेंगे अलग अलग रास्तों से, तेरे सामने एक भी टिक ना पाए। वो शमशोन की आत्मा हमें देता है, फिर वो मूसा का आत्मा में देता है, फिर वो प्रोफेटिकल का आत्मा में देता है, फिर और परमेश्वर काम करता अपने लोगों के बीच में। हालेलुया। खड़े हो जाओ, प्रभु की ओर जाएंगे, हम मांगेंगे परमेश्वर से, खुदा तेरा रूह मुझे छुए, वचनों से खुदा आपको आशीष दे, सबको जय मसीह।